21वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही चैंग चैंग लुजिंग को देखती है तो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम इतना जल्दी आ गई। तो लुजिंग उसे बोलती है कि तुम्हें देखने के लिए मैं और खुद को रुक ही नहीं पाया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। और लुजिंग तारो के पास जाती है और तारो को अंदर भेज देती है और बोलती है कि तुम जाकर खाना बनाओ। और दोनों बैठे हुए होते हैं तो चैंग चैंग उसे बोलती है कि जिहान का बर्थडे 24 को आ रही है, तो मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ, और उसे जिहान को देने के लिए गिफ्ट चूज करने के लिए बोलती है। और दोनों बैठकर गिफ्ट चूज कर रहे होते हैं तो पीछे से तारू आ जाती है और वो देखती है कि लुजिंग चैंग चैंग के कंधे पर हाथ पकाया हुआ होती है। तो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम दोनों में चल क्या रहा है। तो लुजिंग आती है, चैंग चैंग का हाथ पकड़ लेती है और बोल देती है कि हम दोनों भी साथ में हैं। एक बार जैसे ही तारू सुनती है उसे तो गुस्सा आती है और उन दोनों को बाहर निकाल देती है, क्योंकि वो अब तक सिंगल था ना, इसीलिए। तो चैंग चैंग लुजिंग से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो लुजिंग उसे बोलती है कि क्यों ना हम मूवी देखने के लिए चले। और इस बात पर चैंग चैंग राजी हो जाती है और दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। और ये मूवी ली मोवान का ही होती है और दोनों मूवी कम लेकिन एक दूसरे को ज्यादा देख रही होती है। तो लुजिंग चैंग चैंग का हाथ पकड़ लेती है और इस वजह से चैंग चैंग तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तो चैंग चैंग बोलती है कि लियू मोवान बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुनकर लुजिंग बोलती है कि यानी मैं क्यूट हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि मैं लियू मोवान से मिलता जुलता हूँ। ये बात सुनकर चैंग चैंग हंसने लगती है और लुजिंग देखती है कि चैंग चैंग के होठों पर खाना लगा हुआ होती है, तो वो जाकर साइड कर देती है। ये देखकर चैंग चैंग तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। और यहाँ पर सनसन बैठा हुआ होती है तो लिसी उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि क्या तुम चैंग चैंग को मना सकती हो कि मेरी गाना चूज करने के लिए। ये बात जैसे ही सनसन सुनती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कॉल काट देती है, क्योंकि उसकी एक्स बॉयफ्रेंड जिसने उसे धोखा देकर चला गया था, लेकिन जब उसका काम पड़ा तो अब उसे याद है। और इस टाइम पर तारू आ जाती है और सनसन तारू को बोलती है कि अब चैंग चैंग के साथ क्या हुआ, बोलो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तारू उसकी बात नहीं मानता और खाना निकालने लगती है और उसे खाने के लिए बोलती है। और उसके पास जाकर बोलती है कि मैं बहुत वक्त से सिंगल हूँ और बहुत ही अच्छा दिखता हूँ और मेरे बारे में तुम्हारी क्या ख्याल है। ये बात जैसे ही सनसन सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और जाकर दरवाजा खोलती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। और तारू जैसे ही जा रही होती है तो उसके नजर डस्टबिन में जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर सनसन और लिसी का चिरा हुआ फोटो पड़ा हुआ होती है, लेकिन इस बारे में वो सनसन को कुछ भी बोलता नहीं है और यहाँ से वो चली जाती है। लेकिन वो सनसन के बारे में ही सोच रही होती है कि वो चिरा हुआ फोटो में कौन था। और यहाँ पर लुजिंग चैंग चैंग को उसके घर के पास चढ़ने के लिए आई होती है। तो चैंग चैंग देखती है कि लुजिंग अपसेट है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ। लुजिंग बोलती है कि क्रिसमस के दिन हर गर्लफ्रेंड हर बॉयफ्रेंड के पास होती है, लेकिन तुम तो पार्टी पर जा रही हो। तो चैंग चैंग बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं पार्टी से जल्दी आ जाऊंगा। ये सुनकर लुजिंग उसे मना कर देती है और बोलती है कि मेरे लिए तुम अपना स्केड्यूल मत बदलो, मैं तुम्हें उस दिन लेने के लिए आ जाऊंगा। और इस बात पर चैंग चैंग राजी हो जाती है और उसे यहाँ से भेज देती है। और अगले दिन चैंग चैंग जिहान की बर्थडे पार्टी में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा उसे अजीब सा लगती है। और दूसरी तरफ हमें लुजिंग को दिखाया जाता है जिसके पास तारू ने कॉल किया होती है और उसे बोलती है तुमने चैंग चैंग का दिल कैसे जीता। ये सुनकर लुजिंग हंसने लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने जिहान के पार्टी में नहीं गए। तो तारू से बता देती है कि एंड टाइम पर पार्टी कैंसिल हो गई। ये वजह से लुजिंग सुनती है, वो समझ जाती है कि आज जिहान चैंग चैंग को प्रपोज करने वाला है, तो इसलिए वो भागते हुए चैंग चैंग को लेने के लिए जाती है। और चैंग चैंग देखती है कि इतना लेट हो गया है लेकिन और कोई आया भी नहीं है। तो जिहान से बोलती है कि शायद और कोई आने वाला नहीं है और उसे बोलती है और वो केक काटने के लिए बोलती है। और जिहान केक काट कर चैंग चैंग को खाने के लिए देती है और उसे प्रपोज भी कर देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही लंबे समय से पसंद करती हूँ। ये बात जैसे ही चैंग चैंग सुनती है वो कुछ समय थम जाती है और उसे बोलती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात जैसे ही जिहान सुनती है उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चैंग चैंग के सामने कोई भी फील नहीं कराता। और बाहर लुजिंग चैंग चैंग को लेने के लिए आ गया होती है और वो चैंग चैंग का इंतजार कर रही होती है। और इस टाइम पर चैंग चैंग आ जाती है तो लुजिंग देखती है कि चैंग चैंग अपसेट है, इसलिए उसे कुछ भी बोलता नहीं है और उसके साथ यहाँ से चली जाती है। और जिहान रिजेक्ट होकर बैठा हुआ होती है तो हम देखते हैं कि चैंग चैंग जिस केक को खा रही होती है वहाँ पर एक डायमंड रिंग होती है। और यहाँ पर जिहान को याद आ रही होती है कि वो चैंग चैंग को कैसे मिली थी। चैंग चैंग उसकी कंपनी में आया होती है काम करने के लिए और जिहान चैंग चैंग को सॉन्ग पर इतनी मेहनत करता हुआ देखकर जिहान चैंग चैंग को धीरे धीरे पसंद करने लगी। और उसे एक दिन बताने के लिए जा रही होती है तो उसे पता चलती है कि चैंग चैंग किसी को डेट कर रही है, इसलिए उसे वो बता नहीं पाता। और जिहान ये सब बातें सोचकर और रिजेक्ट होकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर बैठी हुई होती है। और यहाँ पर चैंग चैंग और लुजिंग जा रही होती है तो लुजिंग चैंग चैंग को रोक कर उसे एक एप्पल देती है। ये देखकर चैंग चैंग खुश हो जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें ये देने के लिए इतना जल्दी आए थे। तो लुजिंग हाँ बोलती है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर या चाइनीज क्रिसमस में लवर एक दूसरे को एप्पल देते हैं। ये देखकर तो चैंग चैंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और लुजिंग चैंग चैंग को पूछती है कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो। तो चैंग चैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक लॉन्ग वॉक पर जाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर लुजिंग खुश हो जाती है और चैंग चैंग का हाथ पकड़ती है और वो जाने लगते हैं। और जैसे आगे जाते हैं देखते हैं कि एक सांता गाना गा रही है और वो खड़ा होकर वो गाना को सुनने लगते हैं। तो अभी चैंग चैंग लुजिंग को बोलती है कि काश मैं उनकी तरह मेरा मनपसंद का गाना गा सकूं। ये बात जैसे लुजिंग सुनती है वो सांता के पास जाती है और बोलती है कि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पर गाना गाना चाहती है। और इस बात पर सांता राजी हो जाती है और लुजिंग गिटार लेकर चैंग चैंग को देती है और वो उसे गाना गाने के लिए बोलती है। और चैंग चैंग गाना गाती है और लोग उसे इसलिए नहीं पहचान पा रहे होते क्योंकि उसने कैप लगाया होती है। और जैसे ही गाना खत्म करती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो चैंग चैंग है और वो एक दूसरे से
बात करने लगे कि वो शायद चंगचंग है। बस जैसे लुजिंग सुनती है वो भागते हुए चंगचंग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ से भगाकर ले जाती है। और चंगचंग बहुत ज्यादा खुश होती है लुजिंग का हाथ पकड़ते हुए भागकर जाना। और वो एक जगह पर रुक जाती है तो चंगचंग देखती है कि आगे जाने के लिए सिंबल बनी हुई होती है और उसको फॉलो करती है और लुजिंग चंगचंग का फॉलो करती है। और चंगचंग जैसे आगे जाती है देखती है कि वहाँ पर वही डॉल है जिस डॉल का फोटो ने लुजिंग ने उसे भेजा था। और वहाँ पर एक गाना बज रही होती है और वो जाती है उसी डॉल को उठाती है और लुजिंग को बोलती है कि ये तुम्हारे गाना बहुत ज्यादा बुरी है। और वो लुजिंग को पूछती है कि ये डॉल गाना कैसे गा रही है। तो लुजिंग से बोलती है कि मैंने उसके अंदर एक आर्टिफिशियल दिल लगाया जिस वजह से ये गाना गा रही है। ये देखकर चंगचंग तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और लुजिंग को बोलती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा और उसे थैंक्स बोलती है। तो लुजिंग बोलती है कि थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए। तो चंगचंग पूछती है कि क्या। तो लुजिंग उसे एक किस मांगती है और चंगचंग उसे वो किस दे भी देती है। और अगले दिन चंचन अपने घर में बैठकर वही गाना को सुन रही होती है और इस टाइम पर किकी आ जाती है और किकी भी वही गाना को सुन लेती है। और वो चंचन को बोलती है कि इतना बेसुरा गाना कौन गा रहा है। ये बात जैसे ही चंचन होती है वो गाना को बंद कर देती है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है। और यहाँ पर लुजिंग जैसे ही अपने क्लासरूम में जाती है तो उसे सारी लड़कियां घूर घूर कर देख रही होती है और ये सब क्या हो रहा था लुजिंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर चंगचंग अपने गाना को सिलेक्ट कर लिया होती है और वो वही गाना होती है जो गाना को चंगचंग संघाई में गाने वाला था, लेकिन उसका वीडियो लीक हो गया था तो इसका बहुत ज्यादा बुरा रिव्यू आया था इसलिए वो गाया नहीं था। लेकिन इस बार भी जैसे ही लोगों को पता चलती है कि चंगचंग वही गाना गाने वाला था तो बहुत ज्यादा बुरा रिव्यू आती है। लेकिन चंगचंग अपने फैसला बदलता नहीं है, वो अपने डिसीजन पे ही अड़ा रहती है। और यहाँ पर लुजिंग का सारी दोस्त लुजिंग के लिए एक बैनर बनाई होती है उसका फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड के लिए। जैसे ही लुजिंग देखती है उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है और वो अपने मुंह छुपाकर यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर केके चंगचंग को एक वीडियो दिखाती है और बोलती है कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी का है। और चंगचंग जैसे इस वीडियो को देखती है वो तो एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि वो लुजिंग का गर्लफ्रेंड होती है। तो भी केके देखती है कि ये लुजिंग है और वो चंगचंग को पूछती है कि आप लुजिंग का तो गर्लफ्रेंड नहीं हो। एक बार जैसे ही चंगचंग सुनती है वो केके की तरह देखने लगती है और वो मिशन को बोलती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और वो मिशन को बता देती है कि मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ। और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड।